आइए आज हम प्रभु के वचनों से कुछ बातें सीखेंगे। परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, उसके बारे में सीखेंगे। और जो आज का हमारा विषय है वो है कि निर्णय लेना सीखे। मसीह जीवन में निर्णय लेना एक बहुत अहमियत रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि निर्णय के बगैर परमेश्वर को, यीशु मसीह को पीछा करना, यीशु मसीह का फॉलोवर बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करें, आज हम इसी बात के बारे में सीखें कि अगर प्रभु के पीछे चलना है तो निर्णय लेना सीखे। हर हालात में क्या करें, निर्णय लेना सीखे। तो इसके साथ हम वचन को शुरू करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए सभी दानियल की किताब, सभी खोल लीजिए, ओपन विद मी बुक ऑफ दानियल, उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ दीजिए। दानियल पहला अध्याय उसका 8 वचन पढ़ दीजिए ऊंची आवाज से। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख पीकर अपवित्र न होए। यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे क्या लिखा है दानियल के बारे में? लिखा है दानियल ने मन में ठान लिया कि वो राजा का अशुद्ध भोजन खाकर खुद अशुद्ध नहीं होगा। यहाँ पे एक बात नोट करने वाले, जहाँ पे लिखा है दानियल ने मन में ठान लिया, यानी कि क्या किया, उसने निर्णय किया। ये उस समय की बात है जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पे हमला किया और दानियल और उसकी पूरी जो इजरायली जाति उसको कब्जे में कर लिया। अब जो राजा आज्ञा देता है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। तब दानियल ने क्या किया? तब राजा ने क्या किया, नबूकदनेस्सर ने जब दानियल को और तमाम इजरायली सेना को बंदी बना लिया, तब राजा ने कहा कि इस सेना में से मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे नौजवान चुनो जो मेरे आमने सामने रहे, जो मेरी सेवा करें। और राजा ने कहा कि काम करो, जो मेरे साथ रहेंगे इन बंदियों में से इनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ ताकि तंदुरुस्त बने और जब मेरे साथ चले तो अच्छे लगे। तब दानियल राजा ने ये बात कही और हुक्म कर दिया कि जो ना खाए उसको क्या दिया, सजा दी जाए। तब दानियल ने देखा कि उस खाने में अशुद्ध वस्तु यानी कि दाग मधु जो दारू है वो थी, और भी अनेक प्रकार की जो मीट होता है, गोश्त होता है, ऐसा कुछ था जो परमेश्वर ने मना किया था, वो लोग क्या करते उसको खाते थे। तब दानियल ने क्या कहा कि दानियल ने क्या किया, मन में ठान लिया कि वो उस खाने को खाकर अशुद्ध नहीं होगा। याद रखिए मेरे प्रियो, अगर दानियल यहाँ पे निर्णय ना लेता तो आज वो उस पदवी पे ना होता। अगर दानियल आज उस समय अगर परमेश्वर के लिए खड़ा ना होता तो आज परमेश्वर उसको उस जगह पे भी ना लेके जाता। और मेरे ख्याल से अगर दानियल वहाँ पे निर्णय ना लेता तो उसको कोई आज जानता भी नहीं। दानियल को आज कोई भी नहीं जानता अगर वो निर्णय ना लेता, अगर वो फैसला ना लेता। हर चीज का एक फैसला है। हम सोचते हैं प्रभु मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है इस पाप से निकलने के लिए। काफी नौजवान बहनों भाई व्यभिचार के अंदर है, वो कहते हैं प्रभु हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है व्यभिचार से निकलने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं। कुछ नशे करने वाले भाई हैं, वो कहते हैं प्रभु हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा नशे से निकलने के लिए। कुछ ऐसी बहनें जिनसे प्रार्थना नहीं होती, वो कहते हैं प्रभु मुझे प्रार्थना का आत्मा क्यों नहीं देता। उसका कारण एक है, क्योंकि हमने निर्णय नहीं लिया। प्रार्थना करने का भी एक निर्णय होता है। हम निर्णय लेते नहीं प्रभु मैं तेरे सम्मुख बैठूंगा, और तो प्रभु में खुश रहने का भी एक निर्णय होता है। ये निर्णय करना प्रभु के सामने कि प्रभु मेरी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं खुश रहूंगा, ये भी एक निर्णय होता है। और निर्णय लेने के बाद फिर क्या होता है, आगे पढ़िए। निर्णय लेने के बाद क्या होता है, 9 पढ़िए, 9 दानियल 1:9 जी। परमेश्वर ने फौजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ जी, बस जब दानियल ने कहा, जो उसमें भंडारी था जिसने सब कुछ खाना ठहराया था दानियल को देना था, दानियल बोला कि मैं इस खाने को खा के अशुद्ध नहीं होगा क्योंकि मेरी प्रभु की नजरों में बुरा है। मैं इस खाने को खा के अपना आप को पवित्र नहीं करूंगा, अपनी पवित्रता खराब नहीं करूंगा। तब वो खोजा क्या कहता है कि हे दानियल, ये खाना राजा ने ठहराया है और अगर मैं इसे बदलूंगा तो क्या करेगा, राजा के सामने मेरी गर्दन कटने में आ जाएगी, मेरी गर्दन को वो काट देगा, मुझे मार देगा। तब लिखा है परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया डाल दी। यानी कि निर्णय किसका था, निर्णय दानियल का था और मदद किसने की, परमेश्वर ने की।
याद रखिए, जब हम निर्णय लेते हैं ना और कमजोर और दुर्बल होते जाते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर हमारी मदद करता है। उस कमजोरियों में खुदावन हमारी मदद के आ जाता है। जब हम निर्णय करते हैं प्रभु आज से मैं मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल नहीं करूंगा, तब परमेश्वर मदद करता है। जब हम निर्णय लेते हैं प्रभु आज से मैं दुआओं में समय बिताऊंगा, तब परमेश्वर क्या करता है, उसके अंदर हमारी मदद करता है। इसलिए क्या करें मेरे प्रियो, मसीह जिंदगी निर्णयों की जिंदगी है। जिन लोगों ने आज तक निर्णय नहीं लिया वो कब के प्रभु से पीछे हट गए हैं। उनकी जिंदगी में परेशानी आई, वो प्रभु से पीछे हट गए। प्रभु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज खराब भूमि पर गिरे। लिखता है वहाँ पे लिखा है जो बीज उसमें झाड़ियों में गिरे थे, लिखा वो बड़े, लेकिन साथ साथ में वो झाड़ियाँ भी बढ़ी। जिसका मतलब क्या है कि साथ साथ में संसार की परेशानियां जब उसके ऊपर बढ़ी तो वो आगे नहीं बढ़ पाया। वो निकला जरूर प्रभु के लिए, लेकिन जब उसने निर्णय नहीं लिया तो क्या हो गया, पीछे हो गया। अगर आज आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ परमेश्वर आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। यदि आप आज फैसला लेने के तैयार है, प्रभु मैं इस गुनाहों में आज के बाद समय नहीं बिताऊंगा, मेरे प्रियो प्रभु आपसे एक ही विनती कर रहा है कि आज एक नई शुरुआत करें। प्रभु में आज एक नई शुरुआत करे। और आज सबसे बड़ी चीज जो कलीसिया को खराब कर रही है वो है उन्हें जैसा माहौल मिलता है वो वैसे बन जाते हैं। याद रखिए दानियल इस समय बंधुआई में है, कहीं वो राजा बन के नहीं जी रहा, वो नौकर है उस समय, वो दास है उस समय, और परमेश्वर क्या कर रहा है उसमें उसकी मदद कर रहा है। दानियल चाहता तो क्या परमेश्वर को बोल सकता था, हे प्रभु मैं तो बंधुआई में हूँ, हे प्रभु मैं तो यहाँ पे दास हूँ, मुझे जो मिलेगा मैं खाऊंगा। लेकिन दानियल ने क्या बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं खाऊंगा। यानी कि जैसा माहौल था दानियल वैसा नहीं हुआ, पर जैसा दानियल उसने वैसे माहौल को कर दिया। आज कलीसिया को जैसा माहौल मिलता है वो वैसे हो जाते हैं। अगर उसे कलीसिया में प्रार्थना का माहौल मिलता है तो वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, अगर उन्हें संसार में बाहर का माहौल मिलता है तो वो भारी व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसा ना करे। परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि हर एक माहौल में ऐसा ना बने, परंतु जैसा प्रभु चाहता वैसा बन करे, तो परमेश्वर आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। इसमें परमेश्वर ने क्या की, दानियल की मदद की। आप निर्णय लीजिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और संसार के माहौल में ना ढलिए, बहाने ना बनाए। परमेश्वर में तो शादी में गया था, यार दोस्त ने पिला दी, मैं क्या करूं। प्रभु मैं तो मेरी सहेली के पास गई, उसने चुगली कर ली, मैंने सुन ली, मैं क्या करूं। जी नहीं, निर्णय लेना सीखिए और तो परमेश्वर आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। यदि आप निर्णय लेना तैयार करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। हर हालात में परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। अगर आप निर्णय ना लें तो बढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता। परमेश्वर अपना आपकी मदद करेगा और आप बढ़ सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक ही बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा, निर्णय लेना सीखिए। प्रभु इस वचन आपको आशीष दे।